हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके Q3 के रिजल्ट में क्या है। साथ में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको जानने की कोशिश करेंगे। कंज्यूमर फाइनेंस से जुड़ी बजाज फाइनेंस लिमिटेड निवेशकों के लिए एक रिटर्न मशीन के रूप में साबित हुआ। पिछले 5 सालों का रिटर्न चार्ट देखते हैं तो कंपनी का रिटर्न 750% से ज्यादा है और खास बात यह है कि इतनी भारी भरकम रिटर्न देने के बाद भी अभी यह शेयर आगे दौड़ने के लिए तैयार है। ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट का भरोसा शेयर पर बरकरार है, निवेश की सलाह दे रहे हैं। कंपनी ने दिसंबर तिमाही के लिए अपने नंबर्स जारी किए जो बेहद मजबूत। इसके बाद यह कंपनी और फंडामेंटल मजबूत हो गई है और मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर तिमाही में 26 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं। कस्टमर एक्विजिशन रेट प्री कोविड-19 के लेवल के आसपास पहुंच गया है। टोटल कस्टमर फ्रेंचाइजिंग मंथली बेसिस पर 4.9% और सालाना आधार पर 19.6% बढ़ा है और यह 5.54 करोड़ पर पहुंच गया। न्यू लोन बुकिंग की बात करें तो यह तिमाही आधार पर 17% से बढ़कर प्री कोविड फेस्टिव क्वार्टर से यह सिर्फ 5% ही कम है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में तिमाही आधार 8.6% की ग्रोथ देखने को मिली है, वहीं यह सालाना आधार पर 26% बढ़ा है। कंपनी का AMU बढ़कर 1.81 लाख करोड़ पहुंच, यह उम्मीद से बेहतर ग्रोथ है। प्रोडक्ट सेगमेंट में हेल्दी इंट्रैक्शन देखने को मिला है। कंसोलिडेट AUM दिसंबर तिमाही में 14,500 करोड़ बढ़ गया है। कंसोलिडेशन लिक्विडिटी 16,500 करोड़ से घटकर 14,300 करोड़ रह गई है। डिपॉजिट में तिमाही आधार पर 4.5% और सालाना आधार पर 26% का ग्रोथ है। ब्रोकरेज हाउस ने इसमें खरीदारी की सलाह देते हुए 9,060 रुपये का टारगेट रखा है। शेयर का करंट प्राइस 7,342 रुपये और 7,400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस लिहाज से इसमें प्रति शेयर 24% का रिटर्न संभव है। 5 साल में शेयर ने 750% के करीब रिटर्न दिया। इस दौरान शेयर का भाव 7 रुपये से 7,342 रुपये तक पहुंच गया। ब्रोकरेज हाउस कंपनी के फंडामेंटल को देखा जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। इसका मार्केट कैपिटल 4,61,231 करोड़ रुपए का है और करंट प्राइस अभी इसका 7,600 से लेकर 7,700 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है और इसका साल का हाई है 8,050 रुपये का और लो है 4,362 रुपये का। स्टॉक पी 92.2 है और बुक वैल्यू 646 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत छोटा है, 0.13% का। ROC कंपनी का 9.39% का है। ROE कंपनी का 12.8% है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 56% है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 10.8% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 4,976 करोड़ रुपये का है। सेल्स ग्रोथ 2.09% का है। रिटर्न 1 साल का 49.3% है और 3 साल का रिटर्न 43.3% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज 1,45,020 करोड़ रुपए का है। वहीं फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास निगेटिव में है 1,179 करोड़ रुपए का। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 29.47% की वार्षिक दर से बढ़ी है। वही इंडस्ट्री का जो औसत ग्रोथ है वो 17.41% का है और मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में बाजार की हिस्सेदारी 13.5% से बढ़कर 22.02% हो गई है। नेट इनकम की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 28.15% की वार्षिक दर से बढ़ी है। वहीं इंडस्ट्री का जो औसत ग्रोथ है वो 18.9% का है। कंपनी का 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो 2019 में कंपनी के पास रेवेन्यू 18,500 करोड़ रुपए का था,
जो 2020 में बढ़कर 26,385 करोड़ रुपए का हो गया, और 2021 में कंपनी का राजस्व बढ़कर 26,683 करोड़ रुपए का हो। वहीं नेट इनकम की बात की जाए तो 2019 में कंपनी के पास 3,994 करोड़ रुपए का, जो 2000 में घटकर 5,263 करोड़ रुपए का हो गया, और 2021 में कंपनी का नेट इनकम 4,419 करोड़ रुपए का है। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच में कैसा है, तो टोटल रेवेन्यू मार्च में 6,854 करोड़ रुपए का, जो जून में बढ़कर 6,743 करोड़ रुपए का हो गया। सितंबर में इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 7,732 करोड़ रुपए का। नेट इनकम की बात करें तो मार्च में इसका नेट इनकम 1,346 करोड़ रुपए का, जून में इसका इनकम 1,002 करोड़ रुपए का, और वहीं सितंबर में इसका नेट इनकम बढ़कर 1,480 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो 2019 में निगेटिव में 29,459 करोड़ रुपए का, 2020 में निगेटिव में ही 24,919 करोड़ रुपए का, और 2021 में कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव में है 1,190 करोड़ रुपए का। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग का ट्रेंड देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो लगभग स्टेबल है, और पिछले 3 महीनों में कंपनी की म्यूचुअल फंड होल्डिंग लगभग स्थिर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी पिछले 3 महीनों में कंपनी के अंदर जो होल्डिंग है वो लगभग स्टेबल है। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 56.03% का है, म्यूचुअल फंड का 7.19% का है, रिटेल और अदर्स 10.60% का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.53% का, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 23.64% का।